नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज विद पीके। बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। बिहार सरकार नए साल पर 22,732 स्कूली शिक्षकों को बड़ी सौगात देने जा रही है। शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए सभी शिक्षकों को उनकी पसंद के स्कूल में पोस्टिंग देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षक 5 प्रखंडों के विकल्प देंगे और सॉफ्टवेयर के जरिए विषयवार और कक्षावार पोस्टिंग तय की जाएगी। 16 दिसंबर से स्कूल आवंटन शुरू होगा और 31 दिसंबर तक पोस्टिंग ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। रिक्ति और प्राथमिकता के आधार पर दिव्यांग, महिला और अधिक उम्र वाले शिक्षकों को वरीयता जरूर मिलेगी। जिले का आवंटन पहले ही 24,732 शिक्षकों को दिया जा चुका है, जिससे 12 महीने से इंतजार कर रहे शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। बिहार पर्यटन विभाग कैडा वैन बसों की अनोखी सुविधा शुरू करने जा रहा है। मोबाइल होटल की तरह तैयार ये लग्जरी बसें पटना पहुंच चुकी है, जिनमें 7 आरामदायक सीटें, 4 स्लीपर बर्थ, एलईडी टीवी, मिनी किचन और बाथरूम जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। ये सारी सुविधाएं लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। बोधगया, नालंदा और वाल्मीकि नगर सफारी जैसे स्पेशल टूर पैकेज भी शुरू किए जाने वाले हैं। इन बसों की बुकिंग 75 रुपए प्रति किलोमीटर या 20,000 रुपए प्रतिदिन के आधार पर होगी। नई सुविधा से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और 100 से अधिक रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। दीघा सोनपुर के बीच बन रहे नए गंगा पुल पर पानी में पाइलिंग का कार्य शुरू हो गया है। 39 पायों वाले 6 लेन पुल में दीघा और सोनपुर की तरह 16 पायों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि बाकी 23 पायों का काम अब तेजी से आगे बढ़ने वाला है। मई 2024 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का 8% काम पूरा हो चुका है और लक्ष्य रखा गया है कि नवंबर 2027 तक काम पूरा हो जाए। मंत्रालय ने पुल को नकटा दियारा से जोड़ने पर भी सहमति दे दी है, जिससे दियारा के लोगों को पहली बार सीधी सड़क कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। पिंक बस सेवा शुरू हुए 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन परिवहन निगम अभी तक महिला ड्राइवर नहीं जुटा पाया है और बसें आप देख सकते होंगे कि अभी भी पुरुष चालक ही चला रहे हैं। महिलाओं के लिए राज्य में 100 पिंक बसें चलाई जा रही है, जिनमें केवल महिलाएं बैठती हैं। इनमें 30 पटना में है। अब विभाग 15 दिसंबर से आवेदन लेकर महिला ड्राइवरों की भर्ती शुरू करने वाला है। 20 जनवरी 2026 से औरंगाबाद के ITDTR में 2 सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। सफल महिलाओं को संविदा पर बस चलाने का मौका भी मिलेगा, जबकि पास की सुविधा पहले की तरह ही जारी रहेगी। सर्दी बढ़ते ही पटना की हवा में धूलकण और प्रदूषण का स्तर फिर ऊंचा होने लगा है। इसे देखते हुए नगर निगम ने पूरे शहर में पानी के छिड़काव की व्यवस्था तेज कर दी है। 15 वाटर स्प्रिंकलर और 10 एंटी स्मोक गन 3 पाली में तैनात किए गए हैं। नूतन राजधानी अंचल में सबसे अधिक मशीनें मौजूद है, जबकि अन्य अंचलों में भी लगातार छिड़काव जारी है। गांधी मैदान के आसपास धूल अधिक होने के कारण यहां छिड़काव दोगुना कर दिया गया है, ताकि प्रदूषण नियंत्रण में रखा जा सके। स्पेशल ओलंपिक्स भारत नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 में बिहार ने शानदार खेल दिखाते हुए गोल्ड मेडल जीता है। 17 से 21 नवंबर तक कोलकाता के साई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस प्रतियोगिता में 20 राज्यों के 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया था। बिहार की 10 सदस्यीय टीम ने बेहतरीन तालमेल और अनुशासन के दम पर शीर्ष स्थान हासिल किया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने इस राज्य के लिए गर्व का क्षण बताया है। उन्होंने कहा कि यह सफलता वर्ल्ड समर गेम्स 2027 के लिए भी काफी अहम माना जा सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, साइंटिफिक और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन 24 नवंबर से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। ऐसे में वे सभी उम्मीदवार जिनकी योग्यता के अनुसार MSc, बीटेक, डॉक्टरेट, एमटेक और ग्रेजुएशन धारक आवेदन कर सकते हैं। अगर उम्र सीमा की बात की जाए तो उम्र सीमा 30 से 50 वर्ष तय की गई है। सैलरी 29,000 से लेकर 1,23,000 रुपए प्लस HRA तक होगी। चयन शॉर्ट लिस्टिंग, इंटरव्यू और मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवार mosam.imd.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार ने गुड़ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई पहल के तहत किसान और निवेशक गुड़ उत्पादन यूनिट लगाने पर 6 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान पा सकते हैं। आपको बता दें कि यह सहायता पेराई क्षमता के आधार पर दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन 25 नवंबर 2025 तक के लिए दिए जाएंगे। इच्छुक आवेदक ccs.bihar.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। यह योजना ग्रामीण रोजगार और किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
पुरानी गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट अब पहले से काफी महंगा हो गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने नए नियमों के तहत फिटनेस सर्टिफिकेट की फीस बढ़ा दी है। ऐसे में अब 20 साल पुरानी कार के लिए 15,000 रुपए, बाइक के लिए 2,000 रुपए और हैवी कमर्शियल व्हीकल के लिए 25,000 रुपए भी चुकाने पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि गाड़ियों को उम्र के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें बढ़ती उम्र के साथ फीस भी बढ़ती जाएगी। सबसे ज्यादा असर 20 साल से ज्यादा पुरानी कमर्शियल गाड़ियों पर पड़ेगा, जिनकी फीस 10 गुना बढ़ा दी गई है। मंत्रालय का इस पर साफ तौर से कहना है कि सुरक्षा और पर्यावरण मानक बनाए रखने के लिए ये बदलाव बेहद जरूरी है। पूर्वी चंपारण के चकिया में बन रहे विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर के लिए महाबलीपुरम में तैयार 33 फीट ऊंचा और 210 मीट्रिक टन वजनी विशाल शिवलिंग को विधिवत पूजा के बाद बिहार के लिए रवाना कर दिया गया है। यह अब तक किसी भी मंदिर में स्थापित होने वाला सबसे बड़ा शिवलिंग माना जा रहा है। 10 साल में एक ही ग्रेनाइट पत्थर से तरासे गए इस शिवलिंग को 96 चक्का ट्रांसपोर्टर से लाया जा रहा है और इसे जनवरी-फरवरी तक मंदिर में स्थापित किया जाने की बात कही जा रही है। महावीर मंदिर न्यास समिति के इस भव्य प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिता और प्रख्यात वैद्य कविराज राम लखन सिंह की 48वीं पुण्यतिथि 29 नवंबर को कल्याण बेघा में मनाई जाने वाली है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अपने भाई सतीश कुमार और बेटे निशान के साथ पहुंचकर श्रद्धांजलि देंगे। वाटिका परिसर में साफ सफाई और सजावट की तैयारियां चल रही है। कविराज राम लखन सिंह कुशल वैद्य और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिनकी सेवा भावना आज भी याद की जाती है। समारोह में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की आशंका जताई जा रही है और साथ ही प्रशासन भी लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। देश में नई लेबर कोड्स लागू हो गई है। पहले के 29 कानूनों की जगह अब 4 सरल नियम होंगे। फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को परमानेंट जैसे सभी फायदे, ग्रेचुइटी सिर्फ 1 साल में मिलेंगे। सभी मजदूरों को मिनिमम वेज और समय पर पेटेंट अनिवार्य होगा। महिलाएं अब हर शिफ्ट और हर सेक्टर में सुरक्षा प्रबंधों के साथ काम कर सकेंगी। ओवर टाइम पर 2 गुना वेतन, वर्किंग आवर्स अधिक स्पष्ट होंगे। गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार कानूनी पहचान और वेलफेयर फंड मिलेगा। आपको बता दें कि खतरनाक इंडस्ट्री में फ्री हेल्थ चेकअप और कड़े सेफ्टी नियम आवश्यक है। सभी मजदूरों को अपॉइंटमेंट लेटर देना भी अब अनिवार्य होगा। कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेंट और मीडिया वर्कर्स तक सोशल सिक्योरिटी का विस्तार होगा। WHO की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 30% महिलाएं अपने पति या पार्टनर की हिंसा का शिकार हुई हैं। मानसिक, आर्थिक और यौन हिंसा सहित 15 से 49 वर्ष की हर 5वीं महिला प्रभावित है। दुनिया में 84 करोड़ महिलाएं अपने पार्टनर से सेक्सुअल एब्यूज झेल चुकी हैं। नॉन पार्टनर हिंसा के मामले में भारत में 4% महिलाएं प्रभावित पाई गई। 168 देशों के 23 साल के डेटा पर बनी रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने की रफ्तार बेहद धीमी है और 2030 तक इसे खत्म करना मुश्किल दिख रहा है। अगले साल T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि BCCI ने अपना प्रस्तावित शेड्यूल ICC को भेज दिया है और जल्द ही इसकी घोषणा की जा सकती है। टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू होकर 8 मार्च को फाइनल के साथ खत्म हो जाएगा। फाइनल का वेन्यू पाकिस्तान की स्थिति पर निर्भर करेगा। अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता है तो फाइनल अहमदाबाद में आयोजित किया जा सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो श्रीलंका में शिफ्ट किया जा सकता है। भारत के 5 और श्रीलंका के 3 वेन्यू शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।